सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले ही हम लोगों ने 3 पार्ट्स कर लिए हैं। आज का वीडियो काफी छोटा होने वाला है क्योंकि हम लोग बस एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो पिछले वीडियो में छूट गया था। आज की वीडियो में हम लोग मोलैलिटी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने मोलैरिटी डिस्कस की थी। ठीक है, मोलैरिटी को भी साथ में लिख लेते हैं। देखिए दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब स्पेलिंग का अगर हम बात करें तो यहां पे आपको L मिलता है, यहां पे आपको R मिलता है। मोलैलिटी और मोलैरिटी, ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी का मीनिंग है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो आपका यहां पे वर्ड आया सॉल्वेंट, तो आज से पहले जो मैंने या इससे पहले जो हमने जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स की थी, कौन कौन सी की थी? वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, बीपीएम, मोलैरिटी, किसी में भी ये सॉल्वेंट नहीं आया था, हमेशा सॉल्यूशन होता था, है ना। हम लोग क्या करते थे, जो कंपेयर करते थे सॉल्यूट को, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन किसके साथ कंपेयर करते थे? सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते थे हमेशा। पर ये मोलैलिटी एक ऐसा इकलौता कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें क्या होता है, हम लोग सॉल्वेंट से कंपेयर करते हैं सॉल्यूट को। ठीक है, यानी कि इसका आप यहां से फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला हो जाएगा M इज इक्वल्स टू, मोलैरिटी में कैपिटल M था, मोलैलिटी में आपको स्मॉल m मिलेगा इसका फॉर्मूला में। M इज इक्वल्स टू N मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास किसमें? केजी में होना जरूरी है। ठीक है, सॉल्वेंट का मास जरूरी है कि वो केजी में हो। तो ये हमारा जो है मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। वैसे ही मोलैरिटी, तो क्या डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, तो वो भी देख लेते हैं। मोलैरिटी में क्या था? मोलैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, वो नंबर ऑफ मोल्स किसका? तो सॉल्यूट का, ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास था, ये कैपिटल M था, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका? तो वॉल्यूम यहां पे सॉल्यूशन का है। ठीक है, मास यहां पे किसका है? तो सॉल्वेंट का है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास यहां डिफरेंस है मोलैलिटी में और मोलैरिटी में। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है मोलैलिटी के 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, हमको मोलैलिटी निकालना है 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम क्या है हमारा? NaOH है। ठीक है, तो इसका हमको मोलैलिटी निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स का भी हमारे पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का? मास गिवन बाय मोलर मास, या उसको हम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका मास गिवन है। मास गिवन किसका? सॉल्यूट का। कितना? 20 ग्राम। मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। इसका निकाल लीजिए मोलर मास कितना हो जाएगा? ये 23 है, ऑक्सीजन 16 है और हाइड्रोजन है 1, तो 40 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, तो इसका तो मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए ये सॉल्वेंट है, पर सॉल्वेंट का मास तो हमारे पास गिवन नहीं है। हमारे पास किसका मास गिवन है? सॉल्यूशन का मास गिवन है। तो सॉल्वेंट निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही तो क्या मिलता है? हमारा सॉल्यूशन बनता है ना। तो यहां से अगर हमको क्या चाहिए? हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो क्या होगा? सॉल्यूशन में सॉल्यूट को घटाना होगा।
सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम्स का है, सॉल्यूट हमारा 20 ग्राम्स का है, तो 80 ग्राम जो है ये हमारा हो गया मास किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मास मिल गया। इसके बाद आप सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर देना है हमको। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है मास गिवन। मास गिवन हमारे पास कितना है, मास गिवन हमारे पास 20 है, मोलर मास हमारे पास 40 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट है 80, पर ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो केजी के लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे हो जाएगा कैंसल आउट 2 टाइम्स में, ये 0 कट गया, 4 के टेबल में 4 2 टाइम्स में 422 टाइम्स, ठीक है। तो ये ऊपर चले जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 25/4 यानी 6.25 m। स्मॉल m जो है इसका सिंबल भी है, ठीक है, इसका यूनिट भी स्मॉल m है, इसका सिंबल भी स्मॉल m है, ठीक है। तो 6.25 m जो है वो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। किसका मोलैलिटी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 6.25 ग्राम ऑफ NaOH, या ग्राम नहीं, मोल्स ऑफ NaOH is present in 1 kg of solvent। जो हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट में 6.25 मोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिजॉल्व है। इसका यही मीनिंग हुआ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक और न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम आपको गिवन है 100 ml, इसमें क्या डिजॉल्व है, 0.85 ग्राम जो है वो NH3 का डिजॉल्व है। तो बोल रहा है कि फाइंड द मोलैलिटी। इसका मोलैलिटी आपको निकालना है। आपको गिवन क्या है साथ में कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर हमको यहाँ पे डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी गिवन है तो देखिए क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। हम लोग जो भी फॉर्मूला अभी हम लोग लिख रहे हैं, लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ मास का बात हो रहा है ना, तो यहाँ वॉल्यूम गिवन है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम को मास में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहां से मास का वैल्यू क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा v उधर मल्टीप्लाई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे पास देखिए डेंसिटी कितना है, डेंसिटी हमारे पास है 1.2, वॉल्यूम देखिए कितना है, वॉल्यूम है हमारे पास 100 ml, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 120 ग्राम हो जाएगा। मास किसका मास हुआ, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो ये मास हो गया किसका, सॉल्यूशन का मास हो गया। अब सॉल्यूशन का आपके पास मास आ गया, तो आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्वेंट है। अभी हम लोग निकाले थे मास ऑफ सॉल्वेंट, कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकलता है जो हमारा मास है सॉल्यूशन का, उसमें हम लोग सॉल्यूट का मास माइनस कर देते हैं। यानी 120 ग्राम में हम माइनस कर देंगे क्या, 0.85 ग्राम, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119.15 ग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद हम मोलैलिटी निकाल रहे हैं। मोलैलिटी में हमारे पास देखिए नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि हमारे पास जो गिवन मास होगा है ना, उसको हमको डिवाइड करना होगा मॉलिक्यूलर मास से, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो केजी में होना चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ चुका है 109.15, केजी में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। गिवन मास हमारे पास है कितना, तो हमारे पास 0.85 है, और मॉलिक्यूलर मास इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 और इसका 3, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17 आपके पास आ जाएगा। तो बाय 17 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 119.15 बाय 1000, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मोलैलिटी मिल जाएगा ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आज का वीडियो, यहाँ पे होता है फिनिश। तो आज जो है हमने मोलैलिटी डिस्कस की, जो पिछली वीडियो में छूट गया था ये टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे।